हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी 2600 साल पहले भारतीय सर्जन महर्षि सुश्रुत ने की थी। प्राचीन भारतीय काल के ये महान सर्जन, जिन्हें शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी के पिता या फादर ऑफ सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि 300 सर्जरी को भी खोजा था। आखिरकार उनको इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिली थी और कैसे उन्होंने शल्य क्रिया को खोजा? ऐसे ही सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज से लगभग 2600 साल पहले यानी कि ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी के प्राचीन काल में एक महर्षि रहते थे, जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत एक पुरातन और पवित्र शहर काशी में रहते थे और वहीं उनका जन्म भी हुआ था, जो आज बनारस के रूप में भी जाना जाता है। उस समय में ज्ञानियों को महर्षि या साधु के रूप में जाना जाता था। काशी के महाराज दिवदास से उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था और वह वैद्य बने थे। पुराने कालखंड में युद्धों की कोई सीमा ही नहीं थी। उस समय घायल होने वाले सैनिकों तथा योद्धाओं की वह बड़े ही प्रेम भाव से सेवा करते थे। लेकिन कुछ समय बाद सैनिकों की अवस्था को देखकर उन्हें शल्य क्रिया या सर्जरी की खोज करने की प्रेरणा मिली थी, जिससे वह सैनिकों के शरीर के टूटे हुए अंग या जख्म को सर्जरी के जरिए ठीक कर सकते थे। उस समय चोरी या कोई अवैध अपराध की सजा के रूप में नाक को काटने की परंपरा मशहूर थी। लंबे समय से चली आ रही इस सजा के कारण महर्षि सुश्रुत को राइनोप्लास्टी यानी कि नाक को फिर से एक बार बनाने की सर्जरी से उन्होंने सजा के बाद भी आरोपी को एक सामान्य जीवन प्रदान किया था। वह उस समय सबसे पहले कैटरेक्ट सर्जन के रूप में भी जाने जाते थे, जिन्होंने कई मरीजों की आंखों को ठीक किया था। करुणा, प्रेम भाव और निस्वार्थ लोगों की सेवा करके उन्होंने सर्जरी जैसी वैज्ञानिक विद्या का आविष्कार किया था, जो उस समय में बिल्कुल ही नया आविष्कार था, जिससे उन्हें संपूर्ण शल्य क्रिया के पिता यानी कि फादर ऑफ ऑल सर्जरी के रूप में भी जाना जाने लगा था। सर्जरी करते करते उन्हें यह भी ख्याल आया कि उन्हें सर्जरी यानी कि शल्य क्रिया के लिए काफ़ी सारे साधनों की भी ज़रूरत होगी और ज़रूरत ही किसी भी खोज की जड़ होती है। उन्होंने इसी के चलते 121 शल्य शस्त्रों की खोज भी की थी, जो इतने बेहतरीन थे कि वह एक बाल को भी उसकी लंबाई के अनुरूप 2 हिस्सों में काट सकते थे, और ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले सर्जन भी थे। इन सभी बातों से महर्षि सुश्रुत का ज्ञान समय की कसौटी पर समय के साथ खरा उतरा था। उन्होंने शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी का आविष्कार तो किया और साथ ही उन्होंने अपने शिष्यों को भी शल्य क्रिया सिखाई थी। उन्होंने संस्कृत में एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे सुश्रुत संहिता के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें हर सर्जरी के बारे में उन्होंने बताया था। और वहीं संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद के 3 मुख्य स्तंभों में से एक भी माना जाता है, और यहीं सुश्रुत संहिता अथर्ववेद का भी एक खंड है। सुश्रुत संहिता से ही हमें पता चलता है कि कैसे महर्षि सुश्रुत ने मृत शरीर का बिना किसी शस्त्र के डाइसेक्शन और अध्ययन किया था। उनका तरीका कुछ इस प्रकार था। वह एक मृत शरीर को पानी में विघटित होने के लिए रख देते थे और बाद में थोड़े थोड़े समय पर शरीर के हर एक स्तर का अध्ययन करते रहते थे, और इसी के चलते उन्होंने सिजेरियन, एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरी का आविष्कार किया था। सुश्रुत संहिता के अध्याय 1.16 में नाक की राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में विस्तृत में बताया गया था, जिसमें वह टूटे हुए या कटे हुए नाक को फिर से जोड़ सकते थे या फिर नया भी बना सकते थे, जिसके लिए वह पहले एक पत्ते से नाक का माप लेते थे और फिर गाल की चमड़ी को काट के फिर से एक बार नया नाक बना देते थे। इसके उपरांत उन्होंने कैटरेक्ट यानी कि आँख की सर्जरी को भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के कर दिखाया था, जिसके बारे में सुश्रुत संहिता के एक अध्याय उत्तर तंत्र में इसके बारे में विस्तार से वर्णन किया गया था, जो आधुनिक सर्जन को एक्स्ट्रा कैप्सूलर लेंस एक्सट्रैक्शन के समान लगती है। पर यही शल्य क्रिया महर्षि सुश्रुत ने 2600 साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के कर दिखाई थी। महर्षि सुश्रुत शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन डॉक्टर के साथ साथ बेहोश करने वाले वैद्य के रूप में भी जाने जाते थे, जिसके लिए वह शराब, धतूरा, अफीम जैसी कई आयुर्वेदिक चीज़ों को सही मात्रा में मरीज को देते थे, जिससे उनका शरीर निश्चेष्ट हो जाए और बाद में वह आराम से अपना काम कर सके।
महर्षि सुश्रुत की शल्य क्रिया आधुनिक चिकित्सा जगत को भी मात देने वाली थी। हमें इस भारतीय प्रथम सर्जन पर गर्व होना ही चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको भी अपने देश पर गर्व हो तो शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।